Hello students, today is the class of 10th class. We have studied imperative sentences. We are going to study today a very important chapter that is known as optative sentence. We know very well that there are 5 kinds of sentences on the basis of meaning. First is known as assertive sentence, second is known as interrogative sentence, and third is known as imperative sentence. Fourth is known as optative sentences, and fifth is known as exclamatory sentences. The fourth kind of sentence we are going to study, which name is optative sentence. Optative sentences are known as the sentences of blessings, wishings, prayings or cursings. अर्थात इस प्रकार के वाक्यों में हम ऐसे वाक्यों का अध्ययन करते हैं जिसमें प्रार्थना किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, अभिलाषा अर्थात इच्छा व्यक्त की जाती है, या किसी को बद्दुआ दिया जाता है, शाप दिया जाता है. So this kind of sentence is known as the sentences of blessings, praying, wishings or cursings. Sentence of blessings, praying, wishing or cursing. It has some certain rules. मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा, कॉपी में लिखिएगा. सबसे पहले हम मे का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद से जो बचता है वो, और फिर उसके बाद से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय बोधक चिन्ह, जिसमें ऊपर से एक डंडा खींचते हैं, नीचे एक बिंदी दे देते हैं, तो वो जाता है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन. और कभी कभी इसमें दूसरे प्रकार के रूल में मे प्लस गॉड प्लस ग्रांट, वर्ब के रूप में ग्रांट प्रयोग किया जाता है. अब फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे भी प्रयोग किया जाता है. कभी कभी ऐसे भी प्रयोग किया जाता है, मे प्लस गॉड प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC. ऐसे ये 3 प्रकार के वाक्य, इसमें मुख्य जो रूल होते हैं वो यही होते हैं. सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं. ध्यान दीजिएगा, जब यही में से वाक्य शुरू हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. लेकिन यही वाक्य में से शुरू हो और वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटोरी मार्क्स आवे, तो वह विस्मय बोधक चिन्ह होता है. अब इसमें मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा. जैसे एग्जाम्पल्स, प्रसन्न रहो, पहला वाक्य. दूसरा वाक्य, चिरंजीवी भव. तीसरा वाक्य, पुत्रवती भव. हंसिएगा नहीं, ये हंसने वाला सेंटेंस नहीं बेटा, ये बताने वाला सेंटेंस है. आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें.
भगवान आपका भला करें, वह बर्बाद हो जाए। इतने प्रकार के सेंटेंस। 6, प्रसन्न रहो, खुश रहो, हर्षित रहो, बहुत प्रसन्न रहो, एक ही बात है। क्या लिखेंगे? मैं करता, यू, इसमें बी क्रिया है, हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी ग्लैड। अगर जो बहुत आता है तो मे यू बी हैप्पी वेरी मच, इतना लिख देंगे। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, आपकी उम्र लंबी हो, खूब जियो, एक ही बात है। क्या हो जाएगा? मे यू लीव लॉन्ग। इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, मे यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, ऐसे। पुत्रवती भव, अर्थात मे यू हैव ए सन, मे यू हैव ए सन, मे यू हैव ए डॉटर, मे यू हैव 2 sons, ऐसे। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, अर्थात मे यू तरक्की करें, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, मे यू प्रोग्रेस बाई लिप्स एंड बाउंड्स। दिन दुना रात चौगुना का बाई लिप्स एंड बाउंड्स, मे यू प्रोग्रेस बाई लिप्स एंड बाउंड्स। भगवान आपका भला करें, इसको कैसे बनाएंगे? मे, इसमें करता क्या है? गॉड। मे गॉड, भला करना का ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, वह बर्बाद हो जाए। मे ही बी ruined, RUINED, मे ही बी ruined। देखिए, प्रसन्न रहो क्या है? यह अभिलाषा भी है, प्रार्थना भी है। चिरंजीवी भव, कामना है, इच्छा है, या आशीर्वाद भी कह सकते हैं। पुत्रवती भव, यह आशीर्वाद है। वह दिन दुना रात चौगुना, यह प्रार्थना भी है, अभिलाषा भी है, इच्छा भी है। भगवान आपका भला करे, यह भी आशीर्वाद है, प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू, वह बर्बाद हो जाए। मे ही बी ruined, ये क्या है? बद्दुआ है। वह मर जाए, मे ही डाई सून, वह जल्दी मर जाए, मे ही डाई सुन। तो ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आप समझिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का है कि नहीं है। यदि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो आप उसमें सीधे मे लगाइए, कर्ता लगाइए, और उसके बाद से क्रिया लगाइए, जो बचता है वो लगाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रिय विद्यार्थियों कि कभी कभी मे नहीं आता है। जैसे जनरली आप लोगों ने सुना होगा, गॉड ब्लेस यू माई सन, गॉड ब्लेस यू। मैं लिखना चाहूंगा इसको, मैं यहां लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि इसको मिटाता हूं मैं। गॉड ब्लेस यू। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गॉड तो थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ यह ब्लेस कैसे होगा? उसमें यस या यस लगेगा, या फिर सेकंड फॉर्म होगा, तब तो सही होगा। या फिर दूसरा पहचान, यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, मतलब यहां पर मे साइलेंट है, यहां पर मे साइलेंट है। जैसे मान लीजिए कुछ वाक्य और भी आते हैं, मैं लिख रहा हूं,
नया साल मुबारक हो। दीपावली मुबारक हो। तो नया साल मुबारक हो, या तो आप सीधे सीधे कह दीजिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से लिख दीजिए मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें मे यू हैव छुपा हुआ है। दीपावली मुबारक हो, ईद मुबारक हो, होली की शुभकामना, तो क्या लिखते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। या आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं मे यू हैव ए हैप्पी दिवाली ऐसे ऐसे। तो ये भी किस प्रकार के सेंटेंस हैं, यह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ही आते हैं। जैसे बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। जैसे आपके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामना, तो माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन योर बर्थडे। मेरा हार्दिक आशीर्वाद आपके जन्मदिन पर, तो माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स ऑन योर बर्थडे। शादी के सालगिरह की शुभकामना, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ऑन योर मैरिज एनिवर्सरी। ऐसे ये सब जो सेंटेंस होते हैं बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में गाइड में मिल जाएंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा, या फिर आप फ़ोन से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाऊं या फिर फर्स्ट पे पढ़ाऊं, देखता हूं क्या करना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।